राजकुमार अपनी मस्ती के साथ में घूमने लगा। उसके साथी छूट गए, मंत्री छूट गए, अपने मूड में घूम रहा है। रास्ता भी भटक गया, भूख लगी, प्यास लगी, शाम हो गई। अब चिंता होने लगी किस रास्ते से वापस लौटूं। किसी व्यक्ति को मूडी डूडी नहीं होना चाहिए, अन्यथा जिंदगी का रास्ता भी भटक सकता है। और जब रास्ता भटक जाता है तो चलना भी व्यर्थ होता है। कितना चलो मंजिल नहीं मिलती है। सही राह पर थोड़ा चलोगे तो भी मंजिल के निकट पहुंचते चले जाओगे, और गलत राह पर कितना ही चलोगे पर मंजिल से दूर होते चले जाओगे। राजकुमार, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, डर भी लग रहा है। मनुष्य के अंदर डर भी स्वाभाविक होता है। राजकुमार देखता है एक झोपड़ी में कोई दीपक जल रहा है, वहां जाता है। लकड़हारे की झोपड़ी है, गरीब आदमी की झोपड़ी है, किसान की झोपड़ी है। अतिथि का सत्कार हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। अतिथि को देवता कहा गया है, अतिथि देवो भव। माँ को देवी कहा गया है, मातृ देवो भव। पिता को देवता बताया गया, पितृ देवो भव। और गुरु को देवता कहा गया, आचार्य देवो भव। राजकुमार को देख करके छोटी सी खाट पर उस बूढ़े किसान ने प्रेम से बिठाया, कहा आइए पधारिए, बैठिए, और बिठा करके स्वागत किया। राजकुमार ने अपना परिचय नहीं दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपना परिचय बहुत शीघ्रता से नहीं देता है। बुद्धू आदमी हर जगह अपना बताता रहता है। परिचय देने में भी बड़े खतरे होते हैं। राजकुमार ने कहा भूख लगी है भगवान, कुछ खाने को हो दे दो। नींद लग रही है, कुछ सोने के लिए व्यवस्था कर दो। भूख न जाने बासी भात, और नींद न जाने टूटी खाट, और प्यास न जाने धोबी घाट। आदमी प्यासा हो तो धोबी के घाट भर भी पी लेता है। नींद आ रही हो टूटी खाट पे भी सो जाता है, और भूख हो तो बासी भात भी खा लेता है। भूख नहीं है तो खीर देखकर भी मुंह ऐंठता है। नींद नहीं है तो डबल बेड के गद्दे पर भी करवट लेता रहता, नींद नहीं आती। प्यास नहीं है तो बिस्लरी वाटर भी पीता नहीं, हाथ हिला देता है। प्यास हो, भूख हो। जिनके आंखों में दर्शन की भूख थी वे सब आत्माएं यहां दौड़ती चली आई है, और जिनके पास प्रवचन की भूख थी एकटक होकर के प्रवचन सुन रही है, और जिनके पास थोड़ा कम भूख थी एक दो ऐसी आत्माएं आती हैं, बीच में उठ करके उधर जाकर बीड़ी पीती है। हाँ, क्योंकि ये प्रवचन की कम भूख, बीड़ी की ज्यादा भूख है। ऐसी आत्माएं भी आ जाती है। और जो आत्माएं ज्ञान की भूखी हैं वे सत्संग सुनते सुनते अपने घर की याद भी खो देती है कि जब बंद होगा सत्संग तब जाएंगे। बासी भात और बासी दाल खाने को दिया उस किसान ने। राजकुमार ने खाया तो उसको बहुत स्वाद आया। स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद भूख में होता है। जो लोग स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं उनको थोड़ा व्रत भी रहना चाहिए। व्रत रहने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। और कभी कभी चाय का टेस्ट अगर ज्यादा चाहते हो, एक दो दिन चाय छोड़ दिया करो, फिर देखो टेस्ट आएगा। और यदि रजाई का आनंद लेना चाहते हो तो थोड़ी देर ठंडी लग जाने दो शरीर में, फिर ओढ़ो रजाई, देखो आनंद आएगा। कूलर पंखे का आनंद लेना चाहते थोड़ा गर्मी में खड़े हो जाओ, फिर बहुत आनंद आएगा। कूलर की हवा मस्त लगेगी। अभाव, जिस चीज का अभाव हो जाता है
वो चीज प्राप्त होने के बाद उसमें सुख लगने लगता है। गाड़ी की सवारी का आनंद लेना है, 3 किलोमीटर पैदल चलो, फिर गाड़ी में बैठो, देखो कितना आनंद लगेगा, बहुत ज्यादा। तुम्हारी पत्नी अगर मायके जाना चाहती है तो बुद्धिमान पति अगर हो तो उसको तुरंत छुट्टी दो, मायके जाने दो। मायके जाएगी तो ससुराल की मिठास का आनंद उसके बढ़ जाएगा, जाने दो। वहां कौन बैठा है, वहां तो भूत प्रेत चुड़ैल मायके में भी बैठे। वहां भाई है और भाभी है, खतरनाक भाभी, इंडिया टॉप भाभी, फिर वहां ननद, ऐसे सब हालत गंभीर है। भाई भी दारू पीता, वहां कहाँ सुख है, जाने दो उसको। अभी एक गांव में एक परिवार बोल रहा था, मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी को धमकाता रहता है। तो हमने कहा क्या धमकाता है? बोले हर हफ्ते में धमकी देता है कि साधु बन जाऊंगा ज्यादा कुछ बोलोगे। तो इसकी पत्नी बेचारी डर जाती, कांप जाती, साधु बन जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने कहा कितने साल से बोल रहा है? बोले बोलते बोलते 20 साल हो गए। तो हमने कहा इसको एक बार छूट दे दो, मैं आया हूँ, मेरे साथ भेजो। मैंने कहा इसको कहो जाओ 3 दिन के लिए। तो उसको उन्होंने कहा 3 दिन के लिए जाओ। बोले तुम खुद जाओ, हम क्यों जाएंगे? बोले तू क्यों बोलता 20 साल से साधु बन जाऊंगा? बोले बनने के लिए थोड़े बोलता हूँ, धमकाता हूँ तो अच्छा खाने को मिलता है। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, अपनी अपनी पत्नियों को भी डरा धमका के रखा, साधु बनने की धमकी देते। अरे तो साधु क्या बनेगा? एक बीड़ी छोड़ नहीं पाता, पत्नी छोड़ेगा तो कुछ नहीं, फालतू ढोंग मचाता है। ये साधु बनना कोई खेल की बात है, ये मोह नहीं छूटता है। कल मैं थोड़ा सुना रहा था अपने मिलन कक्ष में कि साधु कैसा होता है। मोह को जीतना है, इसके बाद क्रोध को भी जीतना है। क्रोध अंदर भरा हुआ है, साधु समाज में सहनशील होना पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, क्योंकि वो सब साधुओं की खोपड़ी कमंडल से फोड़ देगा। ये जितने हमारे साथ साधु बैठे, कोई साधारण है? ये तो बेचारे बहुत सहनशील लोग हैं, जो ये 50-60 साथ में रह लेते हैं। एक भी उपद्रवी साधु आ जाए तो फिर सहनशीलता नहीं होगी, साधु नहीं बन पाओगे, बहुत गम खाना पड़ता है इसमें। फिर तीसरा पॉइंट है लोभ को छोड़ना है, लालच, लालच को भी त्याग करना है। ये लालच कोई छोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है लालच। खाने में लालच, पैसे का लालच, इसको भी छोड़ना है। भगत से वाद विवाद ना होने पाए, क्योंकि भगत भी कई क्वालिटी का मिलता है। कोई भगत दक्षिणा ठीक देता है, कोई ज्यादा खिलाड़ी है तो निपटा देता, लिफाफे में धर के जाओ, भोगो जाकर जय गणेश देवा। तो उसमें गम खाना पड़ेगा, नहीं भगत से झगड़ा हो जाएगा। छोड़ो, जो हुआ सो ठीक, राम राम बनी रहे बस ठीक है। समझदार भगत है तो वो व्यवस्था सही ढंग से समझ लेता, दे देता है। लोभ को जीतो। फिर चौथे नंबर पर आता है अहंकार, अभिमान। ये अभिमान भी अंदर बैठा रहता है। ये साधु हो जाने से अभिमान थोड़े मर जाता है, अभिमान को विवेक से मारना पड़ता है। अगर अहंकार नहीं मरेगा तो आपके गांव में आना भी कठिन है। इसलिए जिन साधुओं के आश्रम अच्छे बन गए, अभिमान में फूल कर बैठे हुए गांव-गांव जाते भी नहीं। अरे बोलते झंझट में नहीं पड़ता हूँ, ये 2-2 रुपया मैं नहीं लेता। अब 2-2 क्यों लोगे जब 2 लाख ले ही चुके, 5 2-2 नहीं लेते हो। अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी में बात करो। 2-2 लेकर प्रयागराज में भंडारा कर दे मूर्ख, फालतू बात मत कर। तो अहंकार भी छोड़ना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता काम वासना। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये सबके शरीरों में जन्म होते ही ये मशीन फिट होती है काम वासना की। और इसको जीतना, कहीं आकर्षित ना होना, कहीं फिसलना नहीं, किसी तरफ डगमगाना नहीं। ये कोई साधारण चीज, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना, सबका कल्याण करना नर नारियों का, और कहीं खुद आकर्षित ना होना, सबको आकर्षित करके भक्ति में जोड़ देना, उनकी बुराइयां छोड़ाकर अच्छाइयां दिला देना, लेकिन उनमें स्वयं ना फंसना। ये कला भी बहुत बड़ी कला है।
जैसे महिलाएं रोटी बनाती है, रोटी बनाकर पूरे घर को खिला देती, खुद खा लेती, लेकिन हाथ नहीं जलता इनका। कला है इनमें, क्योंकि चिमटा है इनके पास, चमचा है, करछुल है इनके पास, छन्नी है, पन्नी है, इसलिए उससे अपना रोटी दूर। ऐसे संत को भी संयम नियम का चिमटा रख करके, विवेक वैराग्य रख करके समाज का कल्याण करना है। स्वयं वासना में जलने से बचना है और सारे संसार को जलने से बचाना है। यही संत का लक्षण होता है। तो साधु होने की धमकी फालतू दे रहा था। फिर साधु महात्मा को संतोष भी ज्यादा चाहिए, बहुत संतोष। क्या पूछना है? संतोष का सागर होना चाहिए, प्रेम का भी सागर होना चाहिए, बहुत विवेक होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने घर में कभी धमकी न दिया करो, डरवाया मत करो, साधु बन जाऊंगा। इससे तुम्हारे घर की माताओं बहनों का सुख नष्ट होता है, उनके अंदर हमेशा भय व्याप्त रहता, वे आनंद से रह नहीं पाती। ये फालतू धमकी मत दीजिए। ऐसे कहा करो कि हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे, बस हमको दुख न दिया करो, ये बात कहो। और ये भी बात कहो कि साधु बनेंगे तो तुमसे पूछ कर बनेंगे, आपकी इजाजत लेकर तब साधु बनेंगे। साधु बनना बुरा नहीं है। कितनी स्त्रियों ने अपने पतियों को इजाजत भी दिया है कि संत हो जाओ। और आपका पति यदि आश्रम में जाना चाहे तो उसको छुट्टी दे देना, जाने दो। आश्रम में जाएगा, 2-4 दिन रहेगा तो उसको घर की याद सताने लगेगी, फिर आएगा तो घर में बड़ी मिठास लगेगी। क्योंकि आश्रमों में पहली बात तो सोने की जगह कम होती है, तो डाल दिया चटाई, ऊपर डाला गद्दा। अब ऊपर जब सोता है तुम्हारा पति तो सोचता है अरे घर में डबल बेड था, बहुत अच्छा गद्दा था, तकिया भी थी, मच्छरदानी थी, और यहाँ कहाँ जमीन में पड़े हैं। बस अब 2-4 दिन के बाद भैया लौट चलो वापस, ठीक है। वो चंदूलाल वापस आएगा, उसको भेजो आश्रम में, रगड़ के सही कर दूंगा, दिमाग वापसी आ जाएगी। हाँ, आश्रमों में। और भोजन इतना स्वादिष्ट बनाओ कि आपका पति होटल न जाए। जिसका पति होटल में ज्यादा जाने लगा तो समझ लो होटल के बाद बोतल में चला जाएगा, और बोतल के बाद टोटल में चला जाएगा। तुम्हारा नाम का पति रहेगा, काम कर रहेगा नहीं। इसलिए भोजन स्वादिष्ट बनाकर खिलाइए। आपके घर में प्रेम बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आपकी भी सहन शक्ति बढ़े, गम खाने की क्षमता पैदा हो, संतोष भी आपके अंदर अपार संतोष आए, उन्नति भी आप बहुत करें। आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी, कार, जीप खड़ी हो, आपके घर का 3 मंजिल ऊंचा मकान हो, सुंदर चमचमाता हुआ फूल पौधे लगे हों। कभी आपके घर में मैं भी आऊं और आपके घर में चरण रखूं, 10 मिनट बैठूं, उसको पावन करूं, भूत प्रेतों को निकाल कर बाहर करूं, आपका घर धन्य हो। और आपके घर के बच्चे भी संस्कारी हो, घर की माताएं बहनें देवियों के समान शुद्ध पवित्र भाव रखती हो, और घर के पुरुष देवताओं जैसी गरिमा को प्राप्त करें। आपका हर कार्य निराला हो। आप इस दुनिया के चमत्कारिक व्यक्ति हैं, अपने को साधारण मत समझिए। तुम इस संसार में बहुत कुछ करने के लिए आए हो, साधारण बनकर क्यों जी रहे हो? कभी तुम नशा में फंस जाते हो, कभी किसी के मोह में पड़ करके तुम साधारण ही रह जाते हो, और कभी तुम कुसंगत में पड़ करके अपनी जिंदगी की प्रतिभा को कमजोर कर देते हो, और कभी तुम आलस्य में फंस करके भी अपनी पर्सनालिटी का प्रयोग नहीं कर पाते हो, और कभी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि करते ही नहीं हो। इसलिए अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करो, जवानी का सही प्रयोग करो, गुणों का सही प्रयोग करो, अपनी कलाओं का सही प्रयोग करो, तो तुम जहां रहोगे वहां विशेष सम्मान तुमको प्राप्त होगा और तुम्हारी उन्नति के द्वार खुलते चले जाएंगे।
यदि संत बन जाओ तो आश्रम में चमत्कार करो, आलस्य में समय मत कमाओ। गृहस्थ बनो तो अपने घर में चमत्कार करो। आपकी पत्नी जो एक जब आती है तो उसके मन में तमन्ना रहती कि पति के पास में बहुत सुख पाऊंगी। उसको आशा रहती मेरा पति इतनी उन्नति करेगा कि गाड़ी भी लाएगा, साड़ी भी लाएगा, मेरा पति अच्छा मकान बनाएगा। और कितने ऐसे पति हैं, पतित पावन पति हैं, कुछ ठिकाना ही नहीं है पतियों का। दारू पीने से ही फुर्सत नहीं, ताश खेलने से फुर्सत नहीं, जुआ खेलने में ही सब बर्बाद हो गए। कले कलेश करते हैं, क्रोध में जलते रहते हैं। सारा सुख नष्ट हो गया उस लड़की का जिसने तुमको पति के रूप में चुन लिया था। याद रखना, सारी गलतियों को छोड़िए, शराब पीना छोड़िए, पैसे कमाइए तो बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से ऐसे ऐसे मकान बनाइए और ऐसा सत्संग कराइए कि आपका दोनों का नाम भी होना चाहिए और घर में शांति भी रहनी चाहिए। ऐसा जीवन बनाए। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, बेड़ा पार तुम ही हो, मेरे यार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, आधार तुम ही हो। तुम्हें आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। आपके बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज माताओं बहनों की, पुरुष बंधुओं की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है और मैं यही निवेदन करूंगा, कल एक एक श्रोता, 5-5 श्रोताओं को और लेकर आना।